Hello everyone, this is our new YouTube channel. That channel also provide a video that are related to BCom and MCom. तो आज हम यहाँ पर जो है वो अपनी एक नई यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी होगी स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक के अंदर आज हम समझने वाले हैं कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक यानी कि स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक यानी कि हमारी जो इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक की वो क्या है, एंड इसके साथ साथ हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड नीड ऑफ स्टैटिस्टिक। तो बेसिकली ये हमारा आज वीडियो होगा। इसके बाद हमारी और भी वीडियो आएंगी जो कि हमारे स्टैटिस्टिक से रिलेटेड होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है। तो एवरी डे कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिकल फिगर्स एंड टेबल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है कि स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि हमारे पास एवरीडे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें किसी भी फैक्ट के रूप में या फिर किसी भी ग्राफ के रूप में, किसी भी टेबल्स के रूप में जो हमें कलेक्ट होती है, तो वो हमारी क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड, तो इसके अंदर जो उसने अर्न किया था प्रीवियस ईयर में, उसने मान के चलते हम 5 लाख रुपीज़ अर्न किए थे और इस साल उसने अर्न किए हैं मान लो 10 लाख रुपीज़। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इन डाटा के बेस पे पता लगा सकते हैं, कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। इसे हम बेसिकली बोलते हैं इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंसिस का मतलब क्या होता है कि कंक्लूज़न निकालना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि हम सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद उसे अच्छे से एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद सबसे लास्ट में उसका एक कंक्लूज़न निकाला जाता है जिसे हम इन्फ्रेंसिस बोलते हैं। और उसके बाद हम अपने डाटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर के बेस पे देखते हैं कि रेवाड़ी में जो टेम्परेचर है वो कुछ और होगा, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कुछ और होगा। तो एक तरह से हमने क्या किया कि हमने हमारे पास जो डाटा थे उसे हमने एक तरह से एक कंक्लूज़न को निकाला जिसके बेस पे हम उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके बाद हम एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की, करैक्टरिस्टिक की, तो सबसे पहले हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक होती है वो होती है स्टैटिस्टिक आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। इसका मतलब होता है कि जो हमारी स्टैटिस्टिक होती है वो कभी भी एक इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर बेस नहीं होती। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, तो उसने प्रीवियस ईयर जो है वो 5 लाख रुपीज़ अर्न किए थे या 5 करोड़ रुपीज़ अर्न किए थे। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक इंडिविजुअल फिगर है, तो उसके बेस पे हम कभी भी कोई भी रिज़ल्ट जो है वो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एक के बेस पे ना तो कभी कंपैरिजन हो सकता और ना ही हम कोई इन्फ्रेंसेस निकाल सकते और ना ही हम कभी फोरकास्ट कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्टैटिस्टिक होती है वो हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होती है। एग्रीगेट मतलब होता है एक तरह से इकट्ठा। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टैटिस्टिक होता है वो हमेशा एक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर आता है, लाइक जैसे 10 लाख 15 लाख इस तरीके से। तो हम इसे न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमें कोई भी डाटा वगैरह कलेक्ट करने हैं या कोई भी स्टैटिस्टिक कलेक्ट करनी है तो वो हमारे लिए क्या होता है कि हमें उसके लिए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि किस लिए हम इस काम को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स फोर्थ हमारे पास आता है अफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज़। तो ये भी हमारा स्टैटिस्टिक का ही एक करैक्टरिस्टिक होता है जिसका मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा स्टैटिस्टिक होता है वो इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि जो डिमांड है वो कम हो गई है, तो उस डिमांड के कम होने के भी काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं। हो सकता है उसके प्राइसेस में चेंज हो गया हो सकता है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हो सकता है जो कस्टमर जो डिमांड कर रहा है वो कुछ और कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो ये हमारा पॉइंट था। तो सबसे लास्ट हमारे पास आता है एस्टिमेट एक्यूरेसी। तो ये भी हमारा एक
पॉइंट होता है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हम जो है वो स्टैटिस्टिक से जो हमारी एक्यूरेसी होती है उसे भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये हमारे थे करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको मीनिंग और करैक्टरिस्टिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक की हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते क्यों हैं। तो अब हम यहाँ सब पर समझने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि टू प्लान द प्रोसेस एंड द एक्सटेंट ऑफ सैम्पलिंग सो डैट द ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन, यानी कि हम स्टैटिस्टिक का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि उसके बेस पे हम एक रिज़ल्ट को निकाल पाए और उस रिज़ल्ट को निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं और एक वैलिड कंक्लूज़न उसके साथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यही एक रीज़न होता है, यही एक ऑब्जेक्टिव होता है, या हम कहें यही हमारी एक नीड होती है स्टैटिस्टिक्स की। एंड इसके साथ साथ हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का वो यही होता है कि हमें एक कंक्लूज़न निकालना होता है, प्रिडिक्शन करनी होती है। एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि टू डिटरमाइन द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ डाटा दैट मस्ट बी कलेक्टेड। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर हम जो स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हमें किस तरीके का डाटा चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमें डाटा को कलेक्ट करना है, कितना हमें सैंपल लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें जो सारी चीज़ें हैं वो पता चलती है। तो आई होप आपको तीनों की चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इसके साथ साथ हम ऐसे ही और वीडियोस जो है वो लेकर आएंगे जिसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। थैंक यू।